नमस्ते, जय हिंद और विश्लेषण के एक और अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और हमारे साथ हैं एडिटर कन्वर्जेंस ऑफ नेटवर्क 18 ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आपको और हमारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। देखिए, ये 9 दिन, इसके अलग अलग रंग हैं और माँ के अलग अलग स्वरूप में इसको मनाया जाता है और देश भर में इसकी अलग अलग, क्या कहते हैं, रूपांतरण आपको कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस कह सकते हैं। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के साथ क्या लगाव है? क्योंकि कहा जाता है पिछले 10 साल में जब भी वो जब से प्रधानमंत्री रहे तब से तो इतना सबको पता है कि 9 दिन ये उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, एंड ही हैड दिस डिसिप्लिन। जब वो यूएस के दौरे में भी गए थे तब भी। ये कब से शुरू हुआ है? देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रचारक थे, आप ध्यान रखें कि जब उनका जन्म तो वड़नगर में हुआ था। आरंभिक शिक्षा जो स्कूली शिक्षा है वह वड़नगर में हुई। कॉलेज जो था उनका वो विसनगर में था, वो भी महसाणा जिले में उस वक्त होता था। विसनगर की खासियत ये है कि वहाँ उस कॉलेज ने गुजरात के 3 मुख्यमंत्री दिए। हाँ, शंकर सिंह वाघेला, हाँ, नरेंद्र मोदी तो थे ही, हाँ, और आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, करेक्ट। तो उसके बाद से उनका अहमदाबाद आना हुआ और अहमदाबाद आने के साथ ही एक तरह से उनका संघ जीवन शुरू हो गया था, क्योंकि 1969 ये वो साल था जब वो अहमदाबाद आए थे। शुरू के कुछ वर्षों में जो उनका निवास स्थान रहा वह एक तरह से कह सकते हैं मोटे तौर पर जो अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर रहा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी गुजरात में, उसका कामकाज बढ़ ही रहा था। तो कुछ समय संघ भवन, जो कि मणिनगर इलाका जो है, जो कि बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी अपनी असेंबली कंस्टिट्यूंसी भी रही, तो मणिनगर में संघ भवन या फिर जगन्नाथ मंदिर। लेकिन शुरू के कुछ वर्षों में जगन्नाथ मंदिर ही मोटे तौर पर, बिकॉज उस समय जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय था वो जगन्नाथ मंदिर कैंपस के अंदर ही एक जो बिल्डिंग होती थी वही था। जाहिर है जब आप मंदिरों के इर्द गिर्द रहते हैं तो धर्म कर्म में आपकी रुचि रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं था कि यह कोई अहमदाबाद आने के बाद हुआ। अगर आप उनकी लाइफ को देखें और ख़ासतौर पे अगर इनिशियल वर्षों को देखें तो जब बचपन में शर्मिष्ठा तालाब में जाना, जो आसपास के तमाम मंदिर हैं, चूँकि वड़नगर प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा जी। चाहे आप हिंदू सनातन संस्कृति की बात करें, जैन संस्कृति की बात करें, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की बात करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेंसांग वो वड़नगर आया हुआ और उसके अपने जो ट्रेवलॉग्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें उसने वड़नगर का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया। हाँ, पर उस वक्त वड़नगर एक बहुत बड़ा जी हाँ शहर भी हुआ कर सकता है, बहुत बड़ा शहर था या रियासत भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा शहर था, खासतौर पे बौद्ध धर्म के लिहाज से। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बड़े पैमाने पर रहा करते थे। जो तोरण अगर आप उस समय के देखें, जो कि अभी भी पाए जाते हैं, तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि वड़नगर जो है, क्योंकि वड़नगर अपने इतिहास में तमाम अलग अलग नामों के साथ रहा है। हाँ। तो वड़नगर में भी मंदिरों से गहरा ताल्लुकात था। वड़नगर जो नागर समुदाय है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट कम्युनिटी मानी जाती है जी, उससे जुड़े हुए मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, शर्मिष्ठा तालाब, खुद धार्मिक महत्व उसका काफ़ी अधिक। तो ये सब जो है जो धार्मिक सनातनी जो प्रवृत्ति थी, और ओबियसली घर के अंदर भी जो उनकी माँ हीराबा खुद काफ़ी धर्मपरायण महिला थी, तो उसकी वजह से जो पूजा पाठ, मंदिर, इन सब में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन चूँकि बात आपने नवरात्र की है, तो नवरात्र में ऐसा था कि जब उनका अहमदाबाद आना हुआ, और अहमदाबाद आने के पहले वो बाल्यकाल में आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक थे, जो बाल स्वयंसेवक कहते हैं, तो संघ से एक्सपोजर हो चुका था। जब वो अहमदाबाद आए तो फिर वह जो संघ के साथ जुड़ाव जो है और मजबूत हुआ। और उस समय जो गुजरात में जो संघ कार्य जिन वरिष्ठ प्रचारक की अगुवाई में चल रहा था, जो कि प्रांत प्रचारक भी थे, उनका नाम था लक्ष्मण राव इनामदार। हाँ। लक्ष्मण राव इनामदार मूलतः महाराष्ट्र से थे, और चूँकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, इसलिए वो वकील साहब के तौर पर ही लोकप्रिय रहे। सब लोग जो
संघ जीवन में जो है अमूमन उनको वकील साहब के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ। तो वकील साहब एक तरह से उनके मेंटर रहे। वकील साहब ने उनको पढ़ने की प्रेरणा दी, चूंकि आप ध्यान रखें कि जब उन्होंने संघ कार्य शुरू किया प्रचारक के तौर पर, तो उस समय तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है प्री यूनिवर्सिटी की हुई थी। आज के बच्चों को शायद प्री यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, क्योंकि जो नई शिक्षा पद्धति जो आई 1981 में, उसमें प्री यूनिवर्सिटी का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन आप ध्यान रखें कि उस जमाने में जो है 11वीं होती थी, उसके बाद से प्री यूनिवर्सिटी होती थी, फिर आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होती थी। तो प्री यूनिवर्सिटी उन्होंने की थी। वकील साहब की प्रेरणा से ही उन्होंने आगे जो है अपनी पढ़ाई की। ये बात ठीक है कि जो उनके आलोचक हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी शिक्षा को का मजाक उड़ाते हैं कि नहीं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड के तौर पे बताऊं तो वकील साहब की प्रेरणा से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए किया और फिर जो है उन्होंने एमए किया गुजरात यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पर। वकील साहब ने उनको एक और चीज़ के लिए प्रेरित किया और वो था उपवास। वकील साहब का जो परिवार था मूल मराठी परिवार था, जैसा मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र से थे। उनके परिवार में उपवास की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा थी। और वैसे भी अगर आप हिंदू जीवन पद्धति देखें, सनातन संस्कृति के अंदर उपवास की परंपरा रही है। अगर आप गांव में देखें, लोग एकादशी का व्रत तो बहुत रूटीन करते रहे। ये साइंटिफिक तौर पे इसको फिजिकल डिटॉक्स कहा जाता है, लेकिन उसको फिर एक धार्मिक पद्धति बन गई और फिर वो जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग भी हो गया। और मुझे लगता है कि उसको धर्म से इसलिए भी जोड़ा गया ताकि जो है आप एक डिसिप्लिन के साथ उसको कर सकें। जी। तो वकील साहब से एक तरह से कह सकते हैं कि उपवास का जो गुण है वह नरेंद्र मोदी ने हासिल किया और यह शुरू हो गया उनके जीवन के तीसरे दशक में। आप ध्यान रखें कि जब वो अहमदाबाद आए तो वो 19 साल के थे, चूंकि 1950 का उनका जन्म है, 69 में आए। तो मोटे तौर पर जो तमाम जो संघ के जो वरिष्ठ प्रचारकों से बातचीत होती है, जो पिछले 20-25 वर्षों की मेरी बातचीत है, उससे ये निकल कर आया कि 25-26 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने, जो कि उस संघ के प्रचारक वह बन चुके थे, उन्होंने नवरात्र के मौके पर उपवास करना शुरू कर दिया। और मां शक्ति में जो है उनकी आस्था काफ़ी है और इसके आपको इतने अधिक प्रमाण हैं उनके जीवन में। तो यानी करीब 50 दशक से तो हो गए, 5 दशक तो हो गए, यानी 50 वर्ष हो गए और 5 दशक हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये उपवास का जो ये क्रम है इसको छोड़ा नहीं। तो और इसको वो एक डिसिप्लिन जैसे फॉलो, ऐसा नहीं है कि 1 साल रख लिया 1 साल नहीं रखा। और क्योंकि नवरात्रे बहुत सारे हैं हमारे देश में। नहीं, और आप साल की बात ना करें, साल में 2 बार। हाँ, साल में 2 बार। मैं वही आ रहा था कि एक शारदा नवरात्रि और एक चैत्र है, तो दोनों में वो रखते हैं। अच्छा। तो अच्छा, दूसरा, चूंकि आप ध्यान रखें कि उनके जीवन का शुरुआती काफ़ी समय जो है वो गुजरात में बीता और गुजरात में जो मौसम है वह मूलतः गर्म मौसम है। वहाँ पर ठंड का मौसम शायद हार्डली 2 महीने के लिए भी नहीं होता। आप एज्यूम करने के लिए कह सकते हैं कि दिसंबर और 5 जनवरी के 1-2 हफ्ते, लेकिन वो भी नहीं, एक तरह से मोटे तौर पे गर्मी ही पड़ती। और उस गर्मी के समय में प्रवास, आपने अभी जब शुरुआत की तो कहा कि जब वो अमेरिका गए थे और उन्हें, मुझे याद है चूंकि मैं उसका विटनेस हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जब अमेरिका की यात्रा की थी। और मैं बतौर प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वह बीजेपी में सक्रिय थे, जब बीजेपी के नेता थे, उस दौर में कई बार वो अमेरिका जा चुके थे। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका वो पहली बार तब गए जो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो अपनी पहली यात्रा उन्होंने की थी सितंबर 2014 में, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बराक ओबामा थे। तो यूएनजीए की मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद से मुझे याद है कि उसी रात हम लोग वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे, जहां व्हाइट हाउस है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का अपना आधिकारिक आवास। प्रेसिडेंट ओबामा ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था जी। और मुझे आज भी याद है कि उसके मेनू को लेकर जो है सो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर क्या परोसा गया, चूंकि जिस मेहमान के लिए आपने रात्रि भोज का आयोजन किया था, जब वो रात्रि भोज खत्म हुआ उसके बाद से फिर सूचना आई कि जो मेहमान है, जो मुख्य मेहमान है, जिसके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, उसने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उस समय नवरात्रि चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी ने खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो कोई खिचड़ी नहीं, सिर्फ पानी पिया था। चूंकि नरेंद्र मोदी के जो उपवास की विशेषता है वो मैं ये बता दूं, इस देश में उपवास के भी अलग अलग तरीके, कई सारे बड़े आसान के ज्यादा खा लेते हैं। नरेंद्र मोदी का जो उपवास है वो प्योर उपवास है, सिर्फ और सिर्फ पानी। आप समझें कि पानी पीकर
कभी कभार मुझे लगता है कि दिन में पूरे दिन वो पानी पीते हैं उपवास के दौरान, उसमें शायद 1 या 2 मौके ऐसे होंगे जब वो नींबू उसमें मिला लेते हैं, अदरवाइज ये पानी ही होता है। गर्मी के मौसम में पानी पीना, वो भी गर्म पानी पीना, और गर्म पानी क्यों, आप इसका भी ध्यान रखें कि अगर आप उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो ज़्यादातर जो नवरात्र का जो समय आया है वह किसी न किसी बड़े चुनाव का मौका रहा है या फिर कोई दौरा रहा है। तो आप कैलेंडर को अगर उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उपवास की वजह से नरेंद्र मोदी जो है कोई आराम से, चूंकि खा पी नहीं रहे हैं तो घर में बैठे हुए हैं, शरीर कोई कमजोर हो गया है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी दिनचर्या पर उनके उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिनचर्या वैसी ही रहती है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि काफ़ी रिगरस हो जाती है। गुजरात में कई सारे इलेक्शन मैंने वो कवर किए जब मैं वहाँ था, जब नरेंद्र मोदी का अपना नवरात्र का उपवास होता था और उस समय वो फुल फ्लेज कैंपेनिंग कर रहे होते थे, दिन में जो है 8-8 पब्लिक मीटिंग करना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अपनी बॉडी पर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है, कि चाहे संघ के प्रचारक रहे हों, चाहे बीजेपी के नेता रहे हों, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, या फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो ये उपवास का सिलसिला है नवरात्र के मौके पर, और अगर आप जोड़ लें तो ये 9-18 दिनों का उपवास हर साल। उसमें वो पूरे दिन सिर्फ पानी पीते हैं और शाम में थोड़ा सा फलाहार नो फलाहार, तो 9 days ओनली वाटर। मैंने बताया ना कि अगर थोड़ा सा नींबू, वो भी कभी कभार, ये भी नहीं कि आप पूरे दिन नींबू पानी पी रहे हैं, कभी कभार नींबू का इस्तेमाल कर लिया, अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। तो नरेंद्र मोदी का उपवास नहीं, प्योर उपवास है जिसमें कि आप पानी पर डिपेंडेंट है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो काफी रिगरस हो गया, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसीलिए जो उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया था राम मंदिर की इससे पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो अनुष्ठान भी क्यों वो कर पाए, क्योंकि उनको इसकी आदत है। मोदी के लिए सहज है, मोदी के लिए सहज है। आप देखिए सनातन संस्कृति में 1-2 दिन के उपवास का ट्रेडिशन तो रहा है, लेकिन जो ये 9 दिन का जो उपवास है, आप वैसे भी ध्यान रखें। मैं कहता हूँ कि इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखें, आप बड़े नेताओं को देखें, कौन सा नेता आपको याद आता है जो कि 9 दिन का उपवास करता हो, वो भी सिर्फ पानी पे रहता, सिर्फ जलाहार जो है। आपको याद करने में दिक्कत आ जाएगी जी। यहाँ तक कि गुजरात में, यहाँ तक कि संघ जीवन में जो लोग हैं, जो प्रचारक हैं, उनमें भी गिने चुने शायद प्रचारक होंगे जो कि इस तरह का रिगरस उपवास करते होंगे। जैन फिलॉसफी में है इस तरह के उपवास की परंपरा, और पर्युषण की परंपरा में तो और ज्यादा रिगरस हो जाता है, जल भी छोड़ आप दिया जाता है। 8 यानी 8 दिनों का या फिर महीने दिन के लिए करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में इतने लंबे उपवास की परंपरा बहुत कम है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं। दूसरा जो है, मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए भी कर पाते हैं, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे ने 2010 में इसी दिल्ली में उपवास किया था, करेक्ट, लोकपाल की डिमांड के साथ। करेक्ट। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी ने, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अन्ना हजारे को एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा ये था कि आपकी तरह मैं भी उपवास पर हूं, मैं भी मां जगदम्बा की आराधना कर रहा हूं। तो इस तरह के अपने उपवास को लेकर, नवरात्र के उपवास को लेकर बहुत खुलकर उन्होंने लिखा हो या बोला हो, इसके भी गिने चुने उदाहरण है। ये एक उदाहरण जो मेरे ध्यान में आता है, मैंने आपको तुरंत बता दिया। तो एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वन की ये रिगर उन्होंने फॉलो किया, कोई खास वजह है कि वो इसको फॉलो करते हैं? ये अपने निजी फेथ के लिए फॉलो करते हैं, या फिर किसी ने उन्हें कहा कि आप इसको छोड़िए मत, तो इसीलिए नहीं छोड़ते हैं? मुझे लगता है कि शक्ति के बहुत ही बड़े उपासक हैं। शिव के उपासक थे, ये तो जग जाहिर है। अब शक्ति के उपासक हैं, ये आप बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इंडिकेशन देता हूँ। आप ने नरेंद्र मोदी की कलाइयों को ध्यान से देखा है? उनकी एक कलाई में हमेशा घड़ी बंधी होती है। हाँ जी। दूसरी कलाई में आपने क्या बंधे हुए देखा? उल्टा बांधते हैं ना हम लोग, सब फेस ऊपर रहता है, उनकी घड़ी का फेस उल्टा होता है। लेकिन जो उनकी दूसरी कलाई होती है, उसमें क्या बंधा होता है, कभी आपने ध्यान दिया है? एक लाल धागा है। नहीं, लाल नहीं, काला धागा है। और कोई एक धागा नहीं, करीब 8-10 धागों का वो गुच्छा होता है। गुच्छा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह जो बंधन है, वह मां शक्ति का प्रसाद है। अच्छा। अब आप कहेंगे कि देश के किस मंदिर से वो आता है? ये अपने आप में रहस्य है। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने, या फिर आज तक इसका वर्णन कभी नहीं किया। नहीं, कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं, जिनसे जानकारियां जो उभर कर आती हैं, बहुत पहले उनका जो अपना जन्मस्थल है वडनगर, और वो वडनगर जो है, जिस मेहसाणा जिले का हिस्सा होता है,
खेरालू करके एक जगह है, खेरालू में भी एक मंदिर है। बताते हैं कि पहले जो है यह प्रसाद के तौर पे वहाँ से आता था। अच्छा, फिर तो वहाँ देवी का मंदिर है खेरालू। जी हाँ। फिर जो है आपने ध्यान अगर आप रखें तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो बहुत लंबा कार्यकाल था, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि गुजरात के इतिहास में जिस गुजरात की स्थापना 1960 में हुई, उसके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ। अक्टूबर 2001 यानी 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से जो है वो चार्ज उन्होंने सीधे जो है आकर मई में, वो भी 2014 में जब उनको पदनामित कर दिया गया भारत के राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए, तब जाकर उन्होंने रिजाइन किया था। तो ये 13 साल लंबा उनका कार्यकाल रहा है। इस दौरान जो गुजरात में दो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं, एक अंबाजी का शक्तिपीठ जो कि बनासकांठा जिले का हिस्सा है, दूसरा जो है शक्तिपीठ जो है आप पावागढ़ के इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो पावागढ़ उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण जगह है। एक समय गुजरात की राजधानी भी था उस पावागढ़ में भी शक्तिपीठ। बताते हैं कि पावागढ़ मंदिर जो कि शक्ति की आराधना का ही केंद्र है, शक्तिपीठ है, वह माँ जगदम्बा की ही वहाँ पर पूजा होती है। वहां से भी प्रसाद के तौर पर वह काला धागा। पावागढ़ माँ के गरबे किए जाते हैं, नवरात्र का सीजन है, तो बहुत सारे गरबे हैं, बहुत सारे। तो वो जो है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का कन्विक्शन होगा। दूसरा, जैसे कई बार गहन चुनौतियां आई नरेंद्र मोदी के जीवन में। कई लोगों ने कहा कि आप यह यज्ञ करवा लीजिए, यह मंत्रोच्चार करवा लीजिए, इस सिद्धपीठ पे पाठ करवा लीजिए, लेकिन मोदी की जो स्टैंडर्ड जो रेस्पॉन्स हमेशा इसको लेकर रही कि माँ जगदम्बा मेरे साथ है, अगर वो मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरी राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। तो इतनी जबरदस्त जो है उनकी आस्था है माँ जगदम्बा में। हाँ, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है ब्रजेश जी कि काशी विश्वनाथ में और फिर वहाँ केदारनाथ में भोले बाबा के आराध्य वो दिख रहे थे पूरी तरह से कि किसने विलीन होकर वो पूजा कर रहे थे और वहाँ पर अपना उनकी भक्ति दिख रही थी। दूसरी बात, अगर आप स्वामी नारायण जी की बात करें और वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा दी गई वो पेन है उनके पास जिससे हमेशा वो साइन करते हैं नॉमिनेशन पेपर पे और उसके सिग्नेचर करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में जो काला धागा है वो माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है और वो देवी भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं। तो ये क्रॉस रेफरेंशियल, क्योंकि अगर आप सनातन पद्धति में देखें तो ये अलग अलग शाखाएं हैं कि कोई हर किसी का इष्ट अलग होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई शैव होता है, कोई शाक्य होता है, कोई इस तरह से होता है। पर ये जो अक्रॉस द बोर्ड इनकी जो आस्था है, इसका भी कोई रहस्य है या फिर मुझे लगता है कि भारतीय सनातन परंपरा की मूल प्रकृति है। आप अगर गीता को ही अगर आप देखें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि कोई मेरी आराधना करता हो या फिर किसी और आराध्य की आराधना करता हो, सब कुछ तो मेरे पास, सब कुछ मेरे लिए ही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति की जो ये विशेषता है जिसमें कि आप किसी एक गॉड तक कन्फाइंड नहीं है, जो कि उन तमाम संप्रदायों के खिलाफ, या आप एक तरह से कह सकते हैं उन तमाम मॉडर्न रिलीजन से बिल्कुल उलट है जो कि रिलीजन ऑफ बुक्स माने जाते हैं। तो यह मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में भी उसको पूरी तरीके से अपनाया हुआ है। दूसरा, आप ये भी देखें कि कन्विक्शन उनका कितना गजब का है। 2010 मुझे याद है वो वर्ष था जब नरेंद्र मोदी को जो सुप्रीम कोर्ट गठित एसआईटी जो थी उसने समन किया था। उनका जवाब लेना था 2002 के गुजरात राइट्स केसेस को लेकर, जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हुई थी। एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया था, जिसके में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी को। उसके लिए एसआईटी की तरफ से समन किया गया था 2010 में। और आप ध्यान रखें कि जब राहुल गांधी को जब ईडी बुला रही थी उसमें कितने उन्होंने बहाने लिए थे। करेक्ट। कितनी बार ना हाजिर होने के लिए उन्होंने क्या क्या बहाने नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई बहाना नहीं बनाया, जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिए, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उनके पास। पहले समन पर उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और जो तारीख पहले दी गई थी उसी तारीख को एसआईटी के सामने हाजिर हुए। 11 बजे आए, 11 से लेकर शाम के 7 बजे तक लगातार उनकी क्वेश्चनिंग चलती रही
नरेंद्र मोदी थके नहीं। और ध्यान रखिए वो सामान्य दिन नहीं था, नवरात्र का समय था। यहाँ तक कि जो पूछताछ करने वाले जो अधिकारी थे, मैं नाम भी बता सकता हूँ, उनका नाम AK मल्होत्रा, जो कि CBI से रिटायर हुए DIG रैंक के अधिकारी थे, फिर सुप्रीम कोर्ट की SIT के सदस्य बने। मल्होत्रा ने कहा कि हम कल आपसे पूछताछ कर लेंगे, आप कल आ जाएं, जो है सो आप फिर आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे का आप अवकाश दे दीजिए कि मैं इतने में जाकर माँ जगदम्बा की पूजा करके आ जाऊँ। तो नरेंद्र मोदी शाम के 7 बजे SIT के दफ्तर से निकले, क्योंकि जाहिर है पूजा करने के लिए आपको स्नान करना पड़ता है, नवीन वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। गए, उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की और फिर रात के 9 बजे आ गए और फिर वो जो है रात में 1:45-2 बजे तक लगातार चला रहा। तो ये जो कन्विक्शन है ना कि अगर मुझे आराधना करनी है तो करनी है, और उस आराधना के चक्कर में मुझे अपनी किसी जिम्मेदारी से दूर नहीं होना है, भागना नहीं। आप उनके देश विदेश के दौरे देखें, कभी उन्होंने अपने उपवास को, कभी नवरात्र के मौके पर होने वाली पूजा को कभी बहाना नहीं बनाया अपने किसी भी शेड्यूल को डेफर करने के लिए। यह जो सो नरेंद्र मोदी की जो पूजा आराधना जो नवरात्र के दौरान है, उसकी सबसे बड़ी खासियत। पर इसके बारे में वो खुद कुछ क्यों नहीं कहते? नवरात्र के टाइम में अगर आप देखें तो उन्होंने कभी ओवर्टली अपनी आस्था का वर्णन कभी नहीं किया। वो दिखाते हैं, छुपाते नहीं है, वो बात है, लेकिन कभी बताया नहीं। मुझे लगता है कि अगर उन मौक़ों पर, जैसे कि उनके जो कुछ भाषण वाषण हैं, आप ध्यान रखिए कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आपको गुजराती संस्कृति में पता है कि माँ जगदम्बा की आराधना जो नवरात्रि के समय में गरबा के तौर पर है ना, जो गरबा नृत्य जो है, वह जो माँ का जो कलश स्थापित किया जाता है उसके इर्द गिर्द ही होता है ना। यहाँ तक कि माथे पर भी कलश रखकर जो युवतियाँ महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं, पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का ही है। तो उसको जो है, जो हमारी सनातन संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक है और हमारी लोक संस्कृति का भी बड़ा प्रतीक है, नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के मौके पर होने वाले उस गरबा को दुनिया के लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल के तौर पर पूरी दुनिया में फैला दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ गुजरात में टूरिज्म बहुत तेजी से उस मौके पर बढ़ा, बल्कि पूरी दुनिया आज गरबा कर रही है। आप टोक्यो से लेकर और आप नेपिटो चले जाइए, और नेपिटो से लेके ब्रसल्स चले जाइए, और ब्रसल्स से लेके लंदन चले जाइए, लंदन से लेके आप शिकागो चले जाइए, पूरी दुनिया में गरबा होता है। तो गरबा जो है एक तरह से माँ जगदम्बा की आराधना का जो रिचुअल कह सकते हैं, वह जो है पूरे वैश्विक लेवल पर जा चुका है। और इसको प्रमोट करने में भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अच्छा, जाते जाते समय अल्प है, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में और नवरात्र का जो कनेक्शन है ये तो आपने बताया, पर आप इतनी सारी गहन उनकी बातें जानते, कभी उन्होंने आपको प्रेरित किया कि 9 दिन जलाहार करें नवरात्र के लिए? मुझे लगता है कि इससे तो उन्होंने मुझे मुक्ति ही दी है। कहा कभी कभार ये सवाल जरूर उन्होंने पूछा कि तुम थोड़े मोटे होते जा रहे हो, लेकिन जाते जाते आपको 2 और चीज़ें छोटी छोटी बताई। एक तो ये कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चूँकि उसके पहले तो प्रचारक थे या बीजेपी के नेता थे, आपको पता है कि नवरात्र जब खत्म होती है तो फिर विजयादशमी, दशमी का दिन जो होता है, विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा, यह सिलसिला उन्होंने शुरू किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद से वो सिलसिला लगातार जारी है जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ध्यान रखिए कि उनके जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी खुद बैठते हैं और तमाम शस्त्र जो हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं विजयादशमी के दिन। तो ये माँ जगदम्बा के प्रति जो उनकी आस्था है, उसका ये भी एक पहलू है जो कि दिखाई देता है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण उससे जुड़े हुए अवसर हैं, विधियां हैं, उन सबको रिलीजियसली फॉलो करते। अब आपने कहा कि और इस पर बहुत कोई चर्चा उन्होंने की, लेकिन मैं बता दूं कि माँ जगदम्बा की आराधना, शक्ति आराधना को लेकर ही उनकी पूरी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का गुजराती से अनुवाद जो है सो अंग्रेजी में भी हो चुका है। तो शक्ति को लेकर जो है उनके मन में बड़ी गहरी आस्था है, और यही आस्था जो है आइदर नवरात्र के समय में उपवास के तौर पर रिफ्लेक्ट होती है, या फिर उन तमाम मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार के तौर पर भी सामने आती है, फिर उन तमाम कल्चरल जो आइकन्स होते हैं उनको मजबूती देने के तौर पे आती हुए, चाहे वो गरबा हो या फिर जो है उस दौरान होने वाले। उनकी किताब का नाम क्या है? मेरे ख्याल से जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई है जो पुस्तक, उसका नाम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि
भावना सुमैया ने किया है उस किताब को अंग्रेजी में। उसका वर्णन किया है, जी हाँ, उसको ट्रांसलेट किया जो गुजराती का। हाँ, तो भावना सुमैया जी को तो हाल में पद्मा अवार्ड भी दिया गया था। और वैसे भी जो अमिताभ बच्चन की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने के लिए भी वो जानी जाती है, मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं। बिल्कुल। तो भावना सुमैया जी की इस किताब को तो पढ़ना पड़ेगा, है ना ब्रजेश जी। फिलहाल इस वार्ता को यहीं रोकते हैं, लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई हैं कि नरेंद्र मोदी और नवरात्र का क्या कनेक्शन है, नवरात्र से ज़्यादा माँ जगदम्बा के साथ क्या कनेक्शन है। आपको भी फिर से एक बार नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उन तमाम व्यूवर्स को भी शुभकामनाएं जो कि नवरात्र के इस अवसर पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पूजा आराधना। 9 दिन जलाहार कभी करके देखिए।